नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। हेमंत सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा को किए रद्द। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, आज मैंने कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों और छात्रों एवं अभिभावकों की मांग को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इस सत्र में आयोजित होने वाले 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास मंत्री ने झारखंड के गांव में रोजगार सृजन पर दिया जोर, कई योजना हो सकता है विकल्प। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मनरेगा से ज्यादा मजदूरों को जोड़ने को कहा है, ताकि उन्हें काम की तलाश में इधर उधर नहीं भटकना पड़े। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में महानगरों से बड़ी संख्या में मजदूर झारखंड के गांवों में लौटे हैं। उनके लिए मनरेगा रोजगार का एक बड़ा साधन हो सकता है। वैसे मजदूर जो मनरेगा में काम करना चाहते हैं, उन्हें चिन्हित कर रोजगार मुहैया कराने की जरूरत है। मंत्री गुरुवार को साहिबगंज जिले में विकास योजनाओं की समीक्षा करने पहुंचे थे। जितनी तेजी से संक्रमण बढ़ा, उतनी ही तेजी से कम भी हुआ। एक माह में 92% घट गए एक्टिव केस। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण जितनी तेजी से बढ़ा, उतनी ही तेजी से कम भी हुआ। यहां एक समय एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 61,000 से भी अधिक हो गई थी, लेकिन एक माह में यह संख्या 92% घटकर 5,000 से भी कम हो गई। संक्रमण दर की बात करें तो राज्य में 31 मार्च को यह दर महज 5.40% थी, जो अगले एक माह में 30 अप्रैल को लगभग 3 गुना बढ़कर 16.20% हो गई थी। लेकिन अगले माह में यह दर घटकर 30 मई को 1.57% हो गई। वर्तमान में यह दर 1% से भी कम है। न कट ऑफ न मूड ऑफ, इस बार बदला होगा नजारा। 12वीं की परीक्षा का तनाव, फिर रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार। कई छात्र इस दौर में मानसिक अवसाद का शिकार हो जाते हैं। कॉलेजों में एडमिशन के लिए भाग दौड़ व ऊंची कट ऑफ लिस्ट, न जाने कितनी युवाओं के सपने कट ऑफ लिस्ट के भी दम तोड़ जाते हैं। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग होगा। इस बार न तो बोर्ड की परीक्षाएं हैं और न ही उस तरह की भागदौड़, क्योंकि अब 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हो चुकी है। इन मुश्किलों और चुनौतियों के बीच जानकार इसे एक मौका मानते हैं। जमशेदपुर के शिक्षाविदों का कहना है कि यह अभिशाप में मिला वरदान है। इससे जो कट ऑफ की गला काट प्रतियोगिता होती थी, वो कम हो जाएगी। हो सकता है कि कट ऑफ अब 100 अंकों तक न पहुंचे, लेकिन हमें आगे का रास्ता भी तैयार करना होगा। धनबाद में शराब दुकान के टेंडर पर लगी रोक, झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में धनबाद के शराब दुकान के टेंडर के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद इस मामले में प्रार्थी को एक्साइज कमिश्नर के यहां आवेदन देने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि जब तक इस मामले में एक्साइज कमिश्नर फैसला नहीं देते हैं, तब तक टेंडर पर रोक रहेगी। इस संबंध में चंदन कुमार व संदीप जायसवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता नवीन कुमार ने अदालत को बताया कि धनबाद जिले में शराब की खुदरा बिक्री दुकान के लिए वर्ष 2021-22 का टेंडर निकाला गया है। रघुवर दास बोले, झारखंड बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा रद्द करे सरकार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के काल में बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से बढ़कर कोई चीज नहीं है। ऐसे में 10वीं व 12वीं की परीक्षा तत्काल रद्द की जानी चाहिए। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया था। कोडरमा के बेको बार में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, एक की मौत 7 अन्य घायल।
कोडरमा जिला अंतर्गत कोडरमा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत बेकोबर में गुरुवार को भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठियां कुदाल व गैता चला। इस खूनी हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दोनों पक्षों से 7 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं सभी घायलों को इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। घटना को लेकर मृतक महेंद्र साव के भाई भगत साव ने कोडरमा थाना में मामला दर्ज कराया। राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग केस में पीसी एक्ट जोड़ने को लेकर रांची की अदालत ने क्या सुनाया फैसला, पूर्व सीएम रघुवर दास की कितनी बड़ी मुश्किलें, जानिए। झारखंड में वर्ष 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में भ्रष्टाचार के निवारण अधिनियम जोड़ने को लेकर कल गुरुवार को रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी अनुज कुमार की अदालत ने इस केस को एसीबी की अदालत में ट्रांसफर कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई एसीबी की अदालत में होगी। आपको बता दें कि अदालत ने पिछली सुनवाई में 10 जून तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा था। राज्य की तरफ से सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक जया टोप्पो ने अदालत में अपना पक्ष रखा था। सरकारी अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान अपनी बहस को कहा था कि केस आयोग द्वारा इकट्ठा किए गए साक्ष्य के मुताबिक पीसी एक्ट की धाराएं जुड़नी चाहिए। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आज। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर महंगाई के खिलाफ झारखंड कांग्रेस की ओर से आज राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता राज्य भर के सभी पेट्रोल पंप के सामने हाथों में तख्तियां लेकर कोरोना गाइडलाइन और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए प्रतीकात्मक रूप से विरोध प्रदर्शन करेंगे। रांची के कांग्रेस भवन में बुधवार को आयोजित बैठक में डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया है। महंगाई के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। डॉक्टर उरांव ने कहा कि आज पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमत आसमान छू रही है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि डीजल की कीमत पिछले 73 वर्षों में पहली बार तेजी से उसका पीछा कर रही है। यही कारण है कि आज लोग यह कहने लगे हैं कि कोई लौटा दे वर्ष 2014 का वह पुराना दिन। देश के किसी भी हिस्से में आ रहे हैं झारखंड तो रजिस्ट्रेशन कराना है जरूरी। परिवहन विभाग ने जारी किया नया आदेश। हवाई, रेल या सड़क मार्ग से अगर आप झारखंड आ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। पर आप रजिस्ट्रेशन कहां करा सकेंगे? यह रजिस्ट्रेशन यात्रा के लिए प्रस्थान करने से पूर्व करना होगा। झारखंड में प्रवेश करने के बाद अगर आप निबंधन कराते हैं तो यह मान्य नहीं होगा। बाहर से आने वाले लोगों को पहले ही तरह 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार, खनन, निर्माण, औद्योगिक, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े लोगों को अलावा 72 घंटे के अंदर राज्य से लौट जाने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन के नियम से पहले ही तरह की छूट दी गई है। बुधवार को परिवहन विभाग ने नया आदेश जारी किया। लॉकडाउन ने हजारीबाग के जेवर, जूते, चप्पल दुकानों की कमर तोड़ी, रोजी रोटी पर आफत आई। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह कुछ ढील के साथ जारी है। अनलॉक 1 में खाद्य पदार्थों की दुकान सहित अन्य प्रकार के बहुत सी दुकानों को खोलने की इजाजत मिल गई, लेकिन कपड़ा, जूता, चप्पल व गहने जेवर की दुकानों को खोलने पर पाबंदी है। यह बात इन दुकानदारों को नागवार लग रही है। ये व्यवसायी भी चाहते हैं कि अनलॉक 2 में उन्हें भी दुकान खोलने की इजाजत मिले। दुकान में कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करने का विश्वास दिला रहे हैं। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। चीनी वैक्सीन लगवाने के बाद भी भारतीयों को वीजा नहीं दे रहा है चीन। विदेश मंत्रालय। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि कुछ भारतीयों ने चीन जाने के लिए चीनी वैक्सीन लगवाई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नवंबर 2020 से भारतीय नागरिक चीन नहीं जा पाए हैं। मंत्रालय ने कहा कि मार्च में चीनी दूतावास ने चीनी वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को ही वीजा देने की बात कही थी। चीनी वैक्सीन लेने के बाद कुछ भारतीय नागरिकों ने चीन की वीजा के लिए आवेदन किया था, लेकिन चीनी वैक्सीन लगने के बाद अभी तक उन्हें वीजा नहीं दिए गए हैं। ऐसे में चीन जाने वाले भारतीय जल्द ही वीजा मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते चीन ने भारतीय नागरिक पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। हालांकि चीनी नागरिकों के भारत आने पर कोई रोक नहीं है। पटना एम्स का खुलासा, बच्चों में बन चुकी है एंटीबॉडी। वैक्सीन की ट्रायल में शामिल आधे से अधिक बच्चों में मिली एंटीबॉडी। कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर होगा। ऐसे में तमाम डॉक्टर और अस्पताल पहले से ही बच्चों को इससे बचाने के लिए हर तरह से तैयारियां कर रही है। पटना एम्स में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल हुआ ताकि तीसरी लहर से पहले ही बच्चों के लिए भी वैक्सीन तैयार हो जाए। ट्रायल के दौरान अध्ययन में चौंकाने वाला तथ्य सामने पाया गया कि
वैक्सीन ट्रायल के लिए आए 50% से ज़्यादा बच्चों की जांच में एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। पूरी रथ यात्रा में श्रद्धालुओं के शामिल होने पर इस साल भी रोक, केवल सेवक होंगे शामिल। कोविड की दूसरी लहर के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने भगवान जगन्नाथ के प्रमुख निवासी पुरी को छोड़कर राज्य के सभी स्थानों पर रथ यात्रा उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है। ओडिशा विशेष राहत प्रयुक्त प्रदीप के जेना ने कहा कि 12 जुलाई से शुरू होने वाली पूरी रथ यात्रा को भक्तों के बिना केवल सेवकों के साथ आयोजित किया जाएगा। रथ यात्रा के संचालन के लिए पिछले साल जारी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर सख्ती से पालन किया जाएगा। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के साथ ही ग्राहकों को मिल रहे हैं कई लाभ। रांची समेत इन शहरों के लोगों को मिलेगा लाभ। रांची के एलपीजी ग्राहक आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी मर्जी के वितरक से अपना रसोई गैस सिलेंडर रिफिल करा सकेंगे। रांची के एलपीजी उपभोक्ता अपनी तेल विपणन कंपनी के उन डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूटर में से किसी एक को चुन सकेंगे जो कि उनके क्षेत्र में एलपीजी का वितरण करता है। पायलट चरण में यह अनूठी सुविधा रांची समेत गुड़गांव, पुणे, चंडीगढ़, कोयम्बटूर में उपलब्ध होगी। यह सुविधा सभी के लिए ऊर्जा का सुलभ और किफायती बनाने के केंद्र सरकार के दृष्टिकोण और एलपीजी उपभोक्ताओं को और अधिक सशक्त बनाने के नजरिए से उपलब्ध कराई जा रही है। राज बब्बर ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर उठाया सवाल, कहा यह है कमाल का संयोग। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग भले ही अगले साल होगी, लेकिन इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में पार्टी के आला नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राज बब्बर ने चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति पर एक तरह से सवाल उठा दिए हैं। राज बब्बर ने कहा कि उन्होंने लिखा है कि एक कमाल संयोग है। फिलहाल चुनाव आयोग ने तीनों चुनाव आयुक्त यूपी वाले हैं। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ यूपी इलेक्शन 2022 का इस्तेमाल किया है। राज बब्बर के ट्वीट पर कई कमेंट भी आए हैं। रेलवे में 5G स्टेशन पर सिग्नल आधुनिकीकरण पर खर्च होंगे 25,000 करोड़, प्रकाश जावड़ेकर का कहना है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि रेलवे में सिग्नल आधुनिकीकरण और 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5G स्पेक्ट्रम के कार्यान्वयन के लिए अगले 5 वर्षों में कुल 25,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। बकौल जावड़ेकर, रेलवे वर्तमान में ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करता है। वह स्पेक्ट्रम की उपलब्धता से संचार प्रणाली में सुधार होगा। तो कोविड-19 वैक्सीन का पीएम को क्यों मिले श्रेय? नई टीकाकरण नीति पर बंगाल की सीएम। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कोविड-19 वैक्सीन को लेकर नई पॉलिसी पर कहा, श्रेय लेने की प्रधानमंत्री की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिर इसके ऐलान में इतनी देरी क्यों की? बकौल ममता, 35,000 करोड़ जनता को वैक्सीन देने के लिए थे, वे रुपये कहाँ गए? ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। 5 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को मास्क नहीं पहनना चाहिए, नई गाइडलाइंस में सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की गाइडलाइंस के अनुसार 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क नहीं पहनना चाहिए। गाइडलाइंस में कहा गया है कि 6-11 वर्षीय बच्चे मास्क पहन सकते हैं, लेकिन सिर्फ अभिभावकों और डॉक्टरों की देखरेख में ये ऐसा कर सकते हैं। लगवाऊंगा टीका, कोविड-19 वैक्सीन की क्षमता पर सवाल उठाने के बाद योग गुरु रामदेव। कोविड-19 वैक्सीन की प्रभाव क्षमता पर सवाल उठाने के बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि वह जल्द ही वैक्सीन लगवाएंगे। उन्होंने अन्य लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए कहा कि आयुर्वेद के साथ टीका लेना भी जरूरी है। बकौल रामदेव, हमारी किसी संगठन से लड़ाई नहीं है और अच्छे डॉक्टर धरती पर देवदूत हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के नेता ने टीवी शो के दौरान सांसद को जड़ा थप्पड़। पाकिस्तान में एक न्यूज शो के दौरान प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के नेता फिरदौस आशिक अवान और पीपीपी पार्टी के नेता अब्दुल कादिर खान मंदोखेल के बीच हाथापाई और गाली गलौज हो गई और बाद में अवान ने मंदोखेल को थप्पड़ मार दिया। अवान ने कहा कि वह गाली दे रहे थे और उन्हें आत्मरक्षा में मंदोखेल पर हाथ उठाया। मुंबई में इमारत ढहने से 11 लोगों की मौत पर बिल्डिंग के मालिक पर दर्ज हुआ केस। महाराष्ट्र के मलाड में बुधवार रात को एक इमारत ढहने से 11 लोगों की मौत के मामले में मालवानी पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक 48 वर्षीय रिजवान सिद्दीकी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। बतौर पुलिस घटना में बताया गया कि सिद्दीकी फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, जबकि उसके परिवार के 9 सदस्यों की मौत हो गई है। सेना के सांसद संजय राउत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और बीजेपी के सबसे बड़े नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद शिवसेना संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री
देश और बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। संजय ने प्रधानमंत्री की लोकप्रियता घटने से संबंधित मीडिया रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले 7 साल में बीजेपी की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने बताया, दिल्ली में 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं हुई रद्द। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने गुरुवार को ऐलान किया है कि कोविड-19 के चलते दिल्ली के सरकार व प्राइवेट स्कूलों की कक्षा 9 और 11वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट स्कूल पहले ही मिड टर्म और सालाना परीक्षा करा चुके हैं, वे नतीजा घोषित कर अभ्यर्थियों को प्रमोट कर सकते हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर से हुई मौतों पर ऑडिट करे राज्य सरकार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कोविड-19 की दूसरी लहर से प्रदेश में हुई मौतों का ऑडिट कराने व दूर-दराज पहाड़ी क्षेत्रों में घर घर टीकाकरण की संभावना तलाशने को कहा है। महामारी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश RS चौहान व न्यायमूर्ति आलोक वर्मा ने सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर और ICU उपकरणों का भी ऑडिट मांगा है। फिर चर्चा में आए लालू के बेटे तेज प्रताप। अस्पताल अधीक्षक ने कहा, बिल्डिंग से बाहर निकलिए। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अक्सर अपनी हरकतों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर लालू के लाल चर्चा में है, क्योंकि वे आजकल अलग अलग जिलों में जाकर अस्पतालों की व्यवस्थाएं देख रहे हैं और राज्य सरकार की कमियों का उजागर कर रहे हैं। हालांकि कभी कभार ऐसा वाकया भी हो जाता है जो सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन जाता है। इस बार मामला मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण सिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से जुड़ा है। दरअसल तेज प्रताप यादव बुधवार को SKMCH के निरीक्षण करने गए थे। इसी दौरान वहां उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक तो कोरोना संक्रमण का खतरा, उसी अस्पताल में कोविड वार्ड का होना भी बड़ा खतरा है। ऐसे में भारी संख्या में लोगों का एक साथ आ जाने से अस्पताल के कर्मियों के साथ पाँव फूल गए। आनन फानन में अस्पताल के स्टाफ लोगों से बाहर जाने की अपील करते रहे, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ। तेज प्रताप के समर्थक अस्पताल के भीतर ही डर रहे। अस्पताल अधीक्षक ने खुद संभाला मोर्चा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।